स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमने करना है डिफरेंस बिटवीन कुड एंड वुड। ये दोनों में डिफरेंस इसलिए करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस छोटे से कंसेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं कि आज इन दोनों का सही यूजेज क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, हम दोनों की कैसे यूजेज करते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में और उनमें क्या डिफरेंस आता है उनके मीनिंग में। ठीक है जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा पहला यूजेज जो कि है कुड का यूजेज। ठीक है, तो कुड का पहला यूजेज होता है इट इज़ यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो कुड पहले कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे हमने कैन की पास्ट फॉर्म को दिखाना होता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि हमने कैन की पास्ट फॉर्म को कहाँ दिखाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम नरेशन करते हैं वहाँ पे हमें हर एक मॉडल वर्ब की पास्ट फॉर्म दिखानी होती है और कैन भी क्या है, एक मॉडल वर्ब है जिसको हमने पास्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो देखिए हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि रीना सेड टू मीना। तो क्या हुआ, रीना ने मीना से कहा आई कैन क्लियर द एग्ज़ाम। तो वो क्या कह रही है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है जो कि डायरेक्टली किसने की है, रीना ने मीना को बोली है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और आपको पता होगा कि जब भी हम नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, जो उसमें मॉडल वर्ब होता है हमें उसकी पास्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। और यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या है, कैन है, और इसकी हमें पास्ट फॉर्म चाहिए और वो कौन सी होगी, कुड। तो कुड का पहला यूज़ क्या है, कैन की पास्ट फॉर्म को शो करना। तो रीना, अब इसको हम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, रीना टोल्ड मीना दैट शी। अब हमें कैन को पास्ट फॉर्म में बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, शी कुड। ठीक है, वहाँ पे हमने कैन को क्या यूज़ कर रहे हैं, हम कुड। शी कुड क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता लगा कि जहाँ पे भी जब भी नरेशन हम करेंगे, जहाँ पे भी कैन कर हमें पास्ट फॉर्म वहाँ पे चाहिए होगी, हम वहाँ पे किसको यूज़ करेंगे, कुड को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कुड का दूसरा यूजेज क्या है, कुड दिखाता है इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग। क्या यूज़, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये, इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग एबिलिटीज इन द पास्ट। जब हमने पास्ट टाइम में किसी भी एबिलिटी को दिखाना होता है, आप हमेशा याद रखेंगे कैन और कुड हमेशा एबिलिटी को शो करते हैं। तो जब भी हमने पास्ट टाइम में एबिलिटी को शो करना होता है तब हमने क्या यूज़ करना होता है, कुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ व्हेन आई वॉज यंगर, तो क्या कहना चाहती हूँ मैं कि जब मैं छोटी थी। तो छोटी थी इट मीन्स ये मैं पास्ट टाइम की बात कर रही हूँ। तो जब मैं छोटी थी आई कुड वॉक 1 माइल इन 7 मिनट्स। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तब मैं 1 माइल या फिर 1 मील 7 मिनट में कंप्लीट कर सकती थी, या 7 मिनट में 1 मील कवर कर सकती थी। तो वहाँ पे कर सकती थी, जहाँ पे कर सकती थी इट मीन्स आप क्या दिखा रहे हैं, अपनी एबिलिटी। और एबिलिटी क्या है, वो पास्ट में है, तो वहाँ पे हम कैन की जगह क्या यूज़ करेंगे, कुड को। तो इट मीन्स अगर आप हिंदी में इसको लिखें तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, कर सकता था या फिर कर सकती थी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हुई आपके पास्ट की बात। और पास्ट में जब भी सकता वाला पैटर्न या फिर सकती वाला पैटर्न आएगा तब आप यूज़ करेंगे कुड को। ठीक है, ये था कुड का दूसरा यूज़। अब हम बढ़ते हैं कुड की तीसरी यूजेज की तरफ। अभी हमने 2 चीज़ें की हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कुड कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे हमें कैन की पास्ट फॉर्म चाहिए। और कैन की पास्ट फॉर्म हमें कहाँ पे चाहिए होगी, जब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और दूसरा इसका क्या यूजेज होगा, जब हमने अपने पास्ट की एबिलिटीज़ को दिखाना होगा
तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कुड को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये लगता है कि कुड को हम हमेशा पास्ट के लिए ही यूज़ करेंगे तो ये गलत है। कुड को हम फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, कुड को हम सिर्फ पास्ट में नहीं, ये उसका एक एस्पेक्ट तो होता है कि हमने कुड को पास्ट के लिए यूज़ करना, बट इट इज़ नॉट द ओनली एस्पेक्ट कि हम हमेशा कुड को एक ही एस्पेक्ट में नहीं यूज़ करेंगे। तो अब हम जो इसका नेक्स्ट एस्पेक्ट डिस्कस करना है वो ये है कि जब हमने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ की बात करनी है तब भी हम किसको यूज़ करेंगे, कुड को। अगेन रिपीटिंग, जब भी हमने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करनी है तभी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कुड का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो मुझसे पूछता है, वो क्या पूछ रहा है, डू यू नो अबाउट माई रिसेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, वो मुझसे क्या पूछ रहा है, कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट जो है, तो मैं उसमें क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ यस। ठीक है, मुझे पता है यस, और अब आगे क्या बोलूँगी, आई कुड इवन हेल्प यू इन दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्या कहना चाहती हूँ कि मैं इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ। और हेल्प कहाँ पे, अभी मैं कर नहीं रही हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रही हूँ। अभी पॉसिबिलिटी इसमें क्यों है, पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो शायद मेरी हेल्प ले भी सकता है और मेरी हेल्प नहीं भी ले सकता है, तो ये फ्यूचर में होगी और ये पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे सर्टिनिटी होती, अगेन रिपीटिंग, सर्टिनिटी मीन्स श्योरिटी, अगर यहाँ पे श्योरिटी होती फिर हम यहाँ पे कुड की जगह क्या यूज़ कर सकते थे, कैन। आई कैन इवन हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट। कैन का मतलब होता है कि मैं अभी कर सकती हूँ आपकी हेल्प, और वहाँ पे क्या होती है, श्योरिटी। बट अगर मैंने कुड लगा दिया, इट मीन्स मैं सिर्फ श्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी एबिलिटी की बात तो कर रही हूँ, बस साथ में पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ, वहाँ पे सर्टन नहीं है। और हम ये भी बोल सकते थे कि यस, जॉन कुड ऑल्सो talk to TV stations for the same। ठीक है, एक तो बात मैंने ये बोली ना कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इन फ्यूचर, और दूसरा मैं क्या बोल रही हूँ कि जॉन कोई भी पर्सन है, वो भी टीवी स्टेशन से बात करेगा इसी प्रोजेक्ट के लिए, करेगा, तो ये भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। ये भी श्योरिटी तब तक नहीं है जब तक वो मिस्टर सो एंड सो, जिससे भी हमारी बात चल रही है, वो इस बात के लिए हाँ कहते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन पॉसिबिलिटी के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कुड का। तो होपफुली आपको ये वाला कुड का एस्पेक्ट भी समझ आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, और नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है हमारा, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब है ये कुड का नेक्स्ट यूसेज। इसमें क्या बोल रहे हैं, हम कुड को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमने किसी के लिए भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करनी हो। और देखो हमने कुड के लिए क्या सीखा था, कुड हमें एबिलिटी को शो करता है। तो जहाँ पे हमें लगता है कि किसी पर्सन की एबिलिटी है कुछ काम करने के लिए और हमने उस पर्सन के लिए कुछ रिक्वेस्ट करनी है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे कुड का। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर मैं बोलूँ, कुड यू ओपन द विंडो फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनफैक्ट प्लीज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लगा सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कुड यू ओपन द विंडो फॉर मी प्लीज़, पर वहाँ पे प्लीज़ अगर आप ना भी लगाए तो ये इक्वली गुड है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे हमने कुड लगा दिया, कुड अपने आप से ही ये शो कर रहा है कि वहाँ पे हम पोलाइट हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्लीज़ भी हमने पोलाइट होने के लिए लगाना था, बट वहाँ पे कुड ही पोलाइटनेस को शो कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने प्लीज़ को नहीं लगाया। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम सेम सेंटेंस है, इसको हम कैन के साथ भी तो बना सकते हैं, हमने कुड के साथ बनाया पर हम कैन के साथ भी बना सकते हैं, तो कैन के साथ इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अगर यहाँ पे मैं कुड की जगह कैन यूज़ कर देती हूँ तो कैन आपकी एबिलिटी को तो शो करता है, बट जब आपने क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए कैन को यूज़ कर लिया, इट मीन्स कैन आपकी एरोगेंस को शो करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मैं कैन्स के साथ अपनी एबिलिटी को दिखा रही हूँ। तो जहाँ पे अगर मैंने ये बोल दिया कि कैन यू प्लीज़ ओपन द विंडो फॉर मी, वहाँ पे कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ वहाँ पे पोलाइट नहीं हो रही हूँ, मैं वहाँ पे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए किसी को बोल रही हूँ कि आप मेरे लिए विंडो ओपन कर दोगे, पर वहाँ पे मेरी पोलाइटनेस नहीं है। बट जब मैंने कुड के साथ यही क्वेश्चन पूछा तो मेरा कहने का वे क्या होगा कि आप प्लीज़ क्या मेरे लिए विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कैन और कुड में, और इसलिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कुड किसी भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। होपफुली आपको कुड के एस्पेक्ट समझ आए होंगे। अभी हमने दो एस्पेक्ट क्या किए, जब भी हमने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करनी होती है तब भी हम कुड को यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट यूज़ करनी होती है वहाँ पे भी हम किसको यूज़ करेंगे, कुड को यूज़ करेंगे। तो अभी हमने कुड के कौन कौन से यूजेजेस किए हम फिर से डिस्कस करते हैं। पहला यूजेज था कि जब भी हमें कैन की पास्ट फॉर्म चाहिए होगी वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड को। जहाँ पे मैंने अपनी एबिलिटी दिखानी है, बट एबिलिटी कहाँ पे दिखानी है, पास्ट में दिखानी है, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, कुड को। फिर हमने किया कि अगर हमने फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ दिखानी है, ठीक है, कि वहाँ पे मेरी एबिलिटी है फ्यूचर में वो चीज़ करने की, पर पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ हो या फिर ना हो, वहाँ पे भी हमने क्या यूज़ करना है, कुड। और जो लास्ट एस्पेक्ट हमने इसका किया वो ये था कि जब भी हमने किसी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट या किसी को कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तब भी हम यूज़ करेंगे कुड। होपफुली आपको कुड के सारे यूजेजेस क्लियर हैं, और इसी के साथ मैंने आपके लिए थोड़ा सा कैन का एस्पेक्ट भी कवर कर दिया है, क्योंकि कैन और कुड में भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। सेम ही सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम कैन को भी यूज़ कर सकते हैं, कुड को भी यूज़ कर सकते हैं, पर उन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या था, कैन शोज योर एरोगेंस एंड कुड शोज योर पोलाइटनेस। अगर यहाँ पे आप कैन लगा देते इट मीन्स कि वो श्योरिटी हो जाती, वो सर्टेनिटी हो जाती, जब आपने वो पॉसिबिलिटी ना रह के वो सर्टेनिटी हो जाती। बट जब आपने सिर्फ फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखानी है तब आप कुड यूज़ करेंगे। बट अगर वहाँ पे आपने फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ना दिखाते हुए सिर्फ अपनी प्रेजेंट की फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ना दिखाते हुए प्रेजेंट की श्योरिटी की बात करनी है, तब आप वहाँ पे क्या लगा सकते थे, कैन लगा सकते थे। होपफुली अभी आपको कुड के सारे एस्पेक्ट और उसके साथ उसी सेंटेंसेस में कैन के साथ लगा के उनका डिफरेंस क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे वुड की तरफ और देखते हैं कि वुड के अब क्या डिफरेंट यूजेस हैं जो हमें डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वुड की क्या यूजेजेस है और हमने उनको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो वुड का पहला एस्पेक्ट क्या है, वुड हमेशा जहाँ पे भी हमने सब्जंक्टिव मूड को दिखाना होता है वहाँ पे हम उन सेंटेंसेस में हमेशा किसको यूज़ करते हैं, वुड को। अगेन रिपीटिंग, जहाँ पे भी हमने सेंटेंस में सब्जंक्टिव मूड को दिखाना है वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे वुड। अब सब्जंक्टिव मूड का क्या मतलब है, सब्जंक्टिव मूड का मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमने एक्चुअल सिचुएशंस को ना दिखाते हुए इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करनी है, ठीक है। इमेजिनरी सिचुएशंस, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आप सबने कभी ना कभी ऐसा तो बोला होगा कि अगर मैं ये होता तो, अगर मेरे पास पैसा होता तो जो भी सेंटेंसेस, या फिर अगर आप बोलते कि काश मैं उसकी जगह होता, ठीक है, तो जहाँ पे भी आप काश, अगर, ऐसे कोई भी सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहाँ पे आप एक्चुअल चीज़ की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर आप एक्चुअल उनकी जगह पे होते तो वहाँ पे आप अगर या फिर काश नहीं लगाते। तो जहाँ पे भी आप सिर्फ अपने इमेजिनेशंस की बात करते हैं या फिर आप अपने विलिंगनेस की बात करते हैं, उन सेंटेंसेस को बोलते हैं कि हम उन सेंटेंसेस को कौन से मूड में बोल रहे हैं, सब्जंक्टिव मूड में बोल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा वुड को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि इफ़ आई वर द ऑनर ऑफ द कंपनी या फिर ऑनर ऑफ माई कंपनी। माई कंपनी का वहाँ पे मतलब ये नहीं कि आपकी ही कंपनी है,
माय कंपनी का वहाँ पे मतलब है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर मैं अपनी कंपनी की ऑनर होती तो आपके माइंड में इसमें ये डाउट ज़रूर आया होगा कि वहाँ पे जो है आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ मैंने क्या यूज़ किया है, वर यूज़ किया है। तो जी ये बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या रूल चल रहा है, कंडीशन हमें क्या बोलती है कि जब भी आप सब्जेक्टिव मूड शो कर रहे हैं और उसको आप इफ़ वाले सेंटेंसेस के साथ शो कर रहे हैं, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है चाहे वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है, आप उसमें हमेशा यूज़ क्या करेंगे, वर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें ये लगा देते कि इफ़ आई वॉज द ऑनर, इफ़ आई वॉज द ऑनर इट मीन्स कि आप सच्ची में ही ऑनर है, पर आप सच में ऑनर तो नहीं है, आपको सिर्फ एक सब्जेक्टिव मूड दिखाना है या फिर आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन दिखानी है, इसलिए आप वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, वर को, ठीक है। तो वहाँ पे अब क्या होना चाहिए कि इफ़ आई वर द ऑनर ऑफ माई कंपनी, अगर मैं अपनी कंपनी का ऑनर होता तो मैं क्या कहती कि मैं बहुत सारे चेंजेस ला देती। तो इसको इंग्लिश में क्या कहूँगी कि आई वुड मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, ठीक है। आई वुड मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस, क्या कहने का क्या मतलब है, मैं क्या रिपीट कर रही हूँ कि अगर मैं अपनी कंपनी की ऑनर होती तो मैं बहुत सारे चेंजेस को ला देती, ना ही मैं ऑनर हूँ ना ही मैं चेंजेस को ला रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा सेंटेंस मेरा कौन से मूड में है, सब्जेक्टिव मूड में है, इसलिए जब हमने इफ़ वाली कंडीशन को यूज़ किया उसके साथ हमने क्या लगाया, वर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो मैटर नहीं करता है। और उस चीज़ का जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, रिज़ल्ट को आप हमेशा क्या किससे शो करेंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के, ठीक है। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आपने उस चीज़ का रिजल्ट बताता कि मैं क्या कर देता, ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, इस चीज़ को आप किससे शो करेंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो आपने जब भी वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रही हो इट मीन्स कि आप उसमें प्रेजेंट में उसमें चेंजेस ला रहे हो। प्रेजेंट में मतलब जो इस चीज़ का रिजल्ट है, जो आपके इमेजिनेशन का रिजल्ट है वो प्रेजेंट में निकल के आएगा, ठीक है जी। तो अगर इसकी एक और एग्जांपल करवाऊँ तो इसकी एक एग्जांपल हो सकती है, इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है। तो अगर मैं पंछी होता तो ये बिल्कुल ही इमेजिनेशन है, ये कभी हो ही नहीं सकता। इफ़ यू आर ह्यूमन यू कांट बी अ बर्ड, पर वहाँ पे हम हमारे इमेजिनेशन को शो कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई हाई, तो मैं बहुत ऊंची उड़ान भरता, ठीक है। तो वहाँ पे अगेन जो इस चीज़ में आपने इमेजिनेशन की उस चीज़ का रिजल्ट क्या निकल के आया, उसको हम किससे शो करेंगे, अगेन वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और अगर यहाँ पे भी आपने देखा हो कि इफ़ लगाया है और इफ़ के बाद जहाँ पे इमेजिनेशन चल रही है वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा। होपफुली आपको वुड का पहला एस्पेक्ट समझ आया है, और वो क्या है कि जहाँ पे भी सेंटेंस में इमेजिनेशन चल रही है, जहाँ पे आप अपनी विलिंगनेस को दिखाते हैं, वहाँ पे आप सेंटेंस में क्या लगाएंगे, अगर इफ़ वाला सेंटेंस है तो उसके साथ जो आपके इमेजिनेशन के साथ हमेशा वर्ड लगना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, डजेंट मैटर। और जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा, जो आप करना चाहते हैं, वो आप किसके साथ लगाएंगे, वुड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट एस्पेक्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वुड का क्या एस्पेक्ट है नेक्स्ट, कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में। जैसे कि एक आपने कंडीशन अभी देखी, वो कंडीशन क्या थी कि अगर आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, ये पहली कंडीशन थी कि अगर आपने कोई चीज़ इमेजिन करनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, बाकी कंडीशनल सेंटेंसेस जहाँ पे आप हैड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वुड का दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है जहाँ पे आप हैड के साथ, अब वहाँ पे क्या पैटर्न चलेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में जो हमारा मेन मॉडल वर्ब कौन सा चलेगा इसमें, वुड, वुड के साथ क्या आएगा, हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका क्या मतलब होगा, इस पैटर्न का क्या मतलब है, जिस सेंटेंस में आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने पास्ट में कोई इमेजिनेशन की, ठीक है, आप पास्ट में कोई इमेजिनेशन कर रहे हैं, उस चीज़ का जो रिजल्ट निकल के आएगा
वो आप किससे दिखाएंगे, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो चीज़ आपने पास्ट में इमेजिनेशन की होगी वो किसके साथ दिखाएंगे, हैड के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और जहाँ पे उसका रिजल्ट निकल के आएगा वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आपने ये सोचा होगा कि पिछले वाले सेंटेंस में भी हम रिजल्ट को शो कर रहे थे पर वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जब वहाँ पे हम वुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अपने रिजल्ट को शो करते हैं तो जो रिजल्ट है वो किस में निकल के आता है, प्रेजेंट में। पर जब हम वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट है वो कहाँ पे निकल के आता है, पास्ट में। तो जो आपने पास्ट की इमेजिनेशन की, जब आपने पास्ट की इमेजिनेशन की, पास्ट की इमेजिनेशन का रिजल्ट कहाँ पे निकलेगा, पास्ट में, और जब पास्ट में रिजल्ट निकलेगा उसके साथ आप क्या लगाएंगे, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं ये बोलूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड, देखो अब ये पास्ट की बात हो रही है और पास्ट की इमेजिनेशन हो रही है, क्योंकि अगर उसने सच्ची में कड़ी मेहनत की होती तो हम उस सेंटेंस को इफ़ के साथ बनाते ही नहीं, पर इफ़ के साथ बना रहे इट मीन्स उसने कड़ी मेहनत नहीं की, और हम सिर्फ एक इमेजिनेशन की बात करें कि अगर उसने कड़ी मेहनत कर ली होती तो, अब कर ली होती तो उसके बाद क्या आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट के लिए अभी हमने क्या सीखा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, शी वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या बोलना चाहते हैं कि अगर उसने कड़ी मेहनत कर ली होती तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आता, वो हमने दिखाया वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और क्या रिजल्ट निकल के आता कि वो एग्जामिनेशन में पास हो जाती। ठीक है, तो अगेन फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहला सेंटेंस जो हमने इफ़ आई वर्क के साथ किया था वहाँ पे आपका सब्जेक्टिव मूड था, विलिंगनेस थी, और वहाँ पे वो चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने क्या बोला कि इफ़ आई वर अ बर्ड, तो आप काश में तो कुछ भी कह सकते हैं ना कि काश अगर मैं पंछी होता तो, पर एक्चुअल में यू कांट बी अ बर्ड। ठीक है, और जो उसका रिजल्ट भी निकल के आएगा वो भी कहाँ पे होगा, प्रेजेंट में होगा, इसलिए उसके साथ हम लगाते हैं वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। पर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपने पास्ट की कोई चीज़ जो हुई थी उसको आपने इमेजिन किया, इट मीन्स क्या हुआ होगा, उसने काम कड़ी मेहनत नहीं की होती। ठीक है, और आप इमेजिन क्या करते कि अगर वो कड़ी मेहनत कर लेती तो क्या होता, शी वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। तो जो उसका रिजल्ट पास्ट में ही निकल के आता, जब उसका रिजल्ट पास्ट में ही निकल के आएगा तब हम क्या लगाएंगे, वुड तो लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ठीक है, होपफुली आपको ये वाला एस्पेक्ट भी समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एस्पेक्ट की ओर, और हमारा अगला एस्पेक्ट क्या है, पोलाइट ऑफर। ठीक है, पोलाइट ऑफर, जब आपने किसी को पोलाइटली कुछ ऑफर करना है तब भी आप क्या यूज़ करेंगे, वुड। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी फॉर अ मूवी, तो मैं क्या पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे मूवी के लिए कंपनी करना पसंद करेंगे, और ये क्या है, मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपको, तो वहाँ पे मुझे प्लीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्प्लाइड है कि जब भी हम वुड के साथ कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर मैं बोलूँ कि वुड के साथ कुछ ऑफ़र करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पोलाइट ऑफर के लिए क्या लगाएंगे, हम वुड को लगाएंगे। ठीक है, तो अब आपके माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा कि जब हमने रिक्वेस्ट की थी, जब हमने कुछ रिक्वेस्ट की थी और पोलाइट रिक्वेस्ट की थी तब हमने क्या यूज़ किया था, कुड को। तो अगर हम यहाँ पे कुड को यूज़ कर दें तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, देखो, कुड यू लाइक टू अकम्पनी मी फॉर ए मूवी, इसका क्या मतलब होएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कुड क्या साथ में रिक्वेस्ट होती है और पोलाइट भी होती है, पर उसमें साथ में क्या शो होता है, एबिलिटी का एस्पेक्ट होता है, जैसे कि हमने पहले किया जहाँ पे हम कुड को यूज़ करते हैं साथ में हम उसके साथ क्या लगाते हैं, कर सकते हो वाला पैटर्न लगाते हैं। ठीक है, और कर सकते हो वाला पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखो तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि आप मेरे को मूवी के लिए कंपनी कर सकते हो,
और वुड के साथ क्या मतलब है, क्या मूवी के लिए अकम्पनी करना पसंद करोगे, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस आएगा। पर जब आप किसी को भी ऑफ़र करें मूवी के लिए, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि आप कर सकते हो मुझे मूवी के लिए कंपनी, आप यही पूछोगे ना कि आप मुझे मूवी के लिए कंपनी करोगे। तो जब हमने करोगे वाला पैटर्न या सिंपल वाले पैटर्न को यूज़ करना है पोलाइट वे में, तब आप यूज़ करेंगे वुड को। और जब आपने एबिलिटी के साथ पोलाइटली बात करनी है, तब आप यूज़ करेंगे कुड को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि कुड यू लेंड मी योर पेन, और मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊँ वुड यू लेंड मी योर पेन, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। देखो दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, दोनों में डिफरेंस ये आ रहा है हिंदी में मीनिंग का। तो कुड यू लेंड मी योर पेन क्या मतलब है, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे भी सकते हो, क्योंकि सकते हो क्या है, आपके एबिलिटी को शो करते हैं। तो जब आपने वहाँ पे ये कहना है कि आप अपना पेन मुझे दे सकते हो, तब आप क्या यूज़ करेंगे, कुड। और इसमें पोलाइटनेस का एस्पेक्ट है। और वुड यू लेंड मी योर पेन का क्या मतलब है, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे, ठीक है। तो दोनों में होपफुली आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है कि जहाँ पे एबिलिटी के साथ पोलाइटनेस की बात होगी, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे कुड। और जहाँ पे नॉर्मली पोलाइटनेस की, पोलाइट ऑफर की या पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे वुड को। होपफुली आपको वुड का ये एस्पेक्ट भी क्लियर है। और अभी हम बढ़ते हैं वुड के नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, ठीक है। तो वुड का एक और एस्पेक्ट है, वो भी एक कंडीशनल सेंटेंस ही होता है। और उसमें अब डिफरेंस क्या आता है, जैसे कि अभी हम पिछले कंडीशनल सेंटेंस में किया कि जब हमने कोई पास्ट की बात की और पास्ट की ही जब उसमें कुछ रिजल्ट निकल के आया, तब हमने क्या यूज़ किया था, वुड के साथ हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन है और जो लास्ट कंडीशन है आज के लिए, उसमें हमने क्या करना है, जब आपने हैड के साथ किसी पोजेशन को शो करना है, ठीक है। व्हेन यू शो सम पोजेशन, और उसका जब कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, तब आप क्या यूज़ करेंगे, वुड। अब पोजेशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि इफ़ आई हैड मनी, ठीक है, तो आई वुड बाय अ न्यू कार, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो वहाँ पे पैसों का क्या शो हो रहा है, पोजेशन। पोजेशन का क्या मतलब समझते हैं आप लोग, पोजेशन का मतलब होता है हक, किसी चीज़ पे ऑनरशिप, ठीक है। कोई चीज़ आपके पोजेशन में है, आपके पास है। फॉर एग्जांपल इस मार्कर का पोजेशन मेरे पास है, क्योंकि ये मार्कर मेरा है, इस चीज़ पे मेरी ऑनरशिप है, ठीक है, उसको बोलेंगे पोजेशन। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मतलब मेरे पास उन पैसों का पोजेशन होता, तो फिर मैं उसका रिजल्ट क्या निकल के आता कि मैं अपनी एक नई कार को बाय कर लेती, ठीक है। तो रिजल्ट का क्या, वहाँ पे हमने रिजल्ट निकलने के लिए क्या यूज़ किया, वुड के साथ क्या यूज़ किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आई वुड बाय अ न्यू कार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पहले भी वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है, तो एक बार मैं सब कुछ रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको तीनों एस्पेक्ट्स में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। पहली चीज़ हमने क्या की, जब हमने इफ़ वाला सेंटेंस बनाना है और साथ में हमने क्या शो करना है, हमारा सब्जेक्टिव मूड, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपकी इमेजिनेशन। जब आपने इमेजिनेशन का रिजल्ट दिखाना है, तो वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब आपने इमेजिनेशन का रिजल्ट दिखाना है, तब आपने यूज़ करना है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। ये हमने पहला एस्पेक्ट किया था। दूसरा एस्पेक्ट हमने क्या किया था कि जब आपने पास्ट की इमेजिनेशन को दिखाना है विद द यूज़ ऑफ हैड, जब आपने पास्ट की इमेजिनेशन को दिखाना है विद द यूज़ ऑफ हैड, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब आपने पास्ट का ही रिजल्ट दिखाना है, अगेन रिपीटिंग, जब आपने पास्ट की इमेजिनेशन का रिजल्ट पास्ट में ही आ जाता, तब आप क्या यूज़ करते, वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो अभी हमने किया है उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें ये डिफरेंस है कि हम
हैड तो यूज़ करें, पर हैड किस चीज़ के लिए यूज़ करें? किसी पोजेशन के लिए। तो जब आपके पास हैड के साथ कोई पोजेशन आती है, जब आपके पास उस चीज़ की पोजेशन होती है, उस चीज़ का भी तो आप कुछ रिजल्ट निकालेंगे। तो उस चीज़ का जो रिजल्ट आएगा उसके लिए भी अगेन हम किसको यूज़ करेंगे? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। और जो मेन चीज़ है डिफरेंस बिटवीन वुड एंड कुड, वो भी अभी हमने सीख लिया। वो डिफरेंस क्या था कि दोनों ही चीज़ें ऑफर या फिर रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हो सकती है, बट जब रिक्वेस्ट के साथ एबिलिटी को शो करेंगे, कर सकते हो, दे सकते हो, तब हमने कौन सा पैटर्न यूज़ करना है? तब हमने क्या यूज़ करना है? उसमें कुड को यूज़ करना है, ठीक है। और जब आपने नॉर्मली पोलाइट ऑफर करना है या नॉर्मली पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तब आप क्या यूज़ करेंगे? वुड को। होपफुली अब आपको वुड और कुड के सभी यूजेजेस और उनका जो स्लाइट सा जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू सो मच।